गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोग ने 1.3 किया था ऑफ 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री सिमिलैरिटी। 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक उस वीडियो में थे और आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 5 to 9 हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 इज लिखा है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल होता है जहां पर दो साइड जो है वो पैरेलल होती है। क्वाड्रिलैटरल में 4 साइड होते हैं, उनमें से 2 साइड पैरेलल होती है। इसका नाम है पी क्यू आर एस। ओके, एंड उसमें दिया हुआ है कि पी क्यू एस पैरेलल टू आर एस। ज्योमेट्री में अगर आपको एक डॉट भी दिया रहेगा ना, तो यू हैव टू यूज इट। इतनी बड़ी लाइन दी है और पैरेलल लाइन के 3 हमें एंगल पता है, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट और इंटीरियर। So हम लोग यहाँ पर अल्टरनेट एंगल यूज करने वाले हैं। एंड देन दे हैव टोल्ड अस, दे हैव गिवन अस AR is equals to 5AP, comma AS is equals to 5AQ, and they said प्रूव करो। टू प्रूव करना है कि SR is equals to 5PQ है। So basically यहाँ से डायगोनल गया है, यहाँ से डायगोनल गया है, बीच में A बनाया वो लोग ने। हमारे पास निकाल क्या है AR किधर है, AR यहाँ बन रहा है, वो 5 टाइम्स है AP का। AS जो यहाँ बन रहा है वो 5 टाइम्स है AQ का। हमें प्रूव करना है कि SR PQ का 5 टाइम्स होना चाहिए। तो हम ये दो साइड्स को इग्नोर करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स सी क्या होता है। इन ट्राइंगल PAQ जब भी साइड रिलेटेड कुछ रहेगा तो मैं 2 ट्राइंगल लूंगा, उन दोनों को सिमिलर दिखा दूंगा एंड देन साइड का रेशियो कॉमन रहेगा। ओके, सो इन ट्राइंगल मैंने PAQ नाम लिया, दूसरे ट्राइंगल का नाम मैं बहुत सोच समझ कर लूंगा, दैट इज RAS। वो क्यों? क्योंकि P और R कॉन्ग्रुएंट है बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम। सो मैं लिखूंगा एंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RAS। व्हाई? बिकॉज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल। PAQ और RAS दोनों कॉमन निकल गए। एंड देन एंगल APQ जो बन रहा है यहाँ पर APQ, इस ट्रायंगल का APQ और इस ट्रायंगल का ARS दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉमन होंगे भैया? जस्ट बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल थ्योरम। अल्टरनेट एंगल क्या होता है? जब 2 लाइन पैरेलल होती है तो Z बनाने वाले एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट? एंड देन देयरफॉर ट्रायंगल PAQ is similar to triangle RAS by AA test, angle। See, congruence और similarity में यही एक फर्क है कि आप बस 2 एंगल को कॉमन दिखा के 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा सकते हो। कॉन्ग्रुएंसी में आपको 3 चीजें जबरदस्ती दिखानी ही पड़ती थी। एंड नाउ जब इस दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो कॉन्ग्रुएंट होगा। सो आई विल टेक एक ट्राइंगल में एंगल ले रहा हूं, मेरा मुझे क्या चाहिए? SR और PQ। यहां पर है PQ अपॉन PQ का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा SR इज इक्वल्स टू AQ अपॉन AS, क्योंकि AQ का करस्पॉन्डिंग है AS। रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। 9th में हम लोग लिखते थे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। नाउ मैंने PQ को PQ रख लिया, SR को SR रख लिया, इज इक्वल टू AQ को भी मैंने AQ रखा। और मुझे गिवन में क्या दिया था? AS की वैल्यू क्या है? AS 5 टाइम्स AQ है, तो मैं AS की प्लेस पर 5 टाइम्स AQ लिख दूंगा। AQ 1 जा AQ 1 जा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, SR 1 जा SR इज इक्वल टू 5 इंटू PQ विल बी 5PQ। और ये हो गया प्रूव। सो इसके बाद आपको जब कभी भी ट्रेपेजियम वाले सम आ गए तो व्हाट यू हैव टू डू इज 2 साइड को हटा दो और ये ऐसे 2 ट्राइंगल लेने का और उनको सिमिलर दिखाने का एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। सो हमारा प्रूफ हो चुका, दैट्स इट। सो क्वेश्चन नंबर 6 जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जब भी ट्रेपेजियम आ गया तो व्हाट यू हैव टू डू इज 2 साइड को गायब कर दो एंड देन सिमिलैरिटी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है। इन ट्रेपेजियम ABCD कुछ ऐसा ट्रेपेजियम है, यहां पर A लिखा है। ओके, नाम बराबर लिखना क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तेरे लिए आ रहे हैं सब। A यहां पर लिखा है तो B इधर, C इधर आएगा और D इधर आएगा। समझा? जिगजैग में नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि A B C D, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज।
ऑलराइट, इसमें भी सेम चीज दी गई है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। हमें ये दोनों चीज चाहिए, ये दोनों साइड मांगता। देन अगेन यहां पर से डायगोनल गया है, एक और डायगोनल गया है, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे पॉइंट ओ पर, और दे हैव सेड दैट कि ए बी का वैल्यू है 20, डीसी है 6, ओबी है 15, एंड देन आखिर में हमें ओडी निकालना है। सो मैं सबको देखूंगा, ए बी किधर है, ए बी यहां पर है, तो मुझे ये चाहिए, मुझे डीसी भी चाहिए क्योंकि दिया हुआ है, ओबी और ओडी पूछा गया है। अगेन मुझे सीबी का और डीए का कुछ काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वैसे क्वेश्चन आते हैं, जब भी ट्रेपेजियम दे दिया तो बाकी के दोनों हाथ को इसको ठाकुर बना देना, शोले वाला, और दोनों हाथ निकाल देना। ऑलराइट, सो नाउ आई टेक अगेन ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल सीओडी एंड ट्रायंगल सी मैंने पहला लिया तो मैं ए पहले लूंगा, एंड ट्रायंगल एओबी। सो एंगल सीओडी इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एओबी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों भी एक ही वर्टेक्स पे बन रहा है बट एक्चुअल में अपोजिट है, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। एंड देन एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, तो सी का नाम पड़ेगा एंगल ओसीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओएबी बाय अगेन अल्टरनेट एंगल थ्योरम। मैं अल्टरनेट एंगल क्यों यूज कर पा रहा हूं, बिकॉज ए बी और डी सी जो है पैरेलल है और सी ए उसकी ट्रांसवर्सल बन रही है, दैट्स व्हाई आई कैन यूज दैट। एंड अगेन माय फेवरेट टेस्ट, दो एंगल कॉमन निकल गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, देयरफॉर ट्रायंगल COD इज सिमिलर टू ट्रायंगल AOB बाय अ टेस्ट, AA टेस्ट। अभी वापस से जब ये लोग कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है तो इनके साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, इनके साइड का रेशियोस कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मुझे कौन सा होना चाहिए, AB चाहिए, AB यहां पर है तो उसका साइड कौन सा जाएगा, DC। सो आई राइट DC अपॉन AB इज इक्वल्स टू, दूसरा कौन सा मेरे पास में OB है, यहां पर है OB और OD मुझे निकालना ही है ना। सो OD देखो DC अपॉन AB की करस्पॉन्डिंग है इज इक्वल्स टू OD अपॉन OB। रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जब कभी भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, उनकी साइड्स का रेशियो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो पहला ट्रायंगल हमेशा ऊपर आएगा और दूसरे ट्रायंगल की साइड हमेशा नीचे आएंगे। अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यूज, DC का वैल्यू कितनी है 6 अपॉन AB कितना है 20 इज इक्वल्स टू OD कितना है नहीं पता भैया, OB कितना है 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो 2 में डाल दो, 2 आई थिंक 2 3 जा 2 10 जा, सो OD into 10 is equals to 15 into 3, 15 3 जा 45, OD into 10, OD is equals to 45, यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ पर डिवाइड करेगा, एक डेसिमल दे दिया, OD is equals to 4.5। That's it। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में सिमिलरिटी देखा, हमें सिर्फ दो ट्रायंगल लेना है, उन्हें सिमिलर दिखाना है, रेशियोस कॉन्ग्रुएंट रहेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड देन यू गॉट OD is equal to 4.5। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही अद्भुत सम है ये, इसमें लिखा है ABCD is a parallelogram, quadrilateral ABCD is a parallelogram। तो कुछ ऐसा है quadrilateral parallelogram, and you know ना parallelogram का opposite sides are parallel and congruent। So ABCD मैंने ले लिया, फिर बोला गया है लाइन DE इंटरसेक्ट रे AB इन पॉइंट T। सो DE ऐसा उठाया और यहां से पॉइंट T गया है, ओके, और यहां पर बीच में क्या बन रहा है E। ऑलराइट, और टू प्रूफ में क्या पूछा है हमने, टू प्रूफ में ऐसे ही पूछा गया है कि DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE। भैया इतने अच्छे लोग हैं, लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके दे चुके हैं, हम लोग को मल्टीप्लाई करके दे चुके हैं। इन शॉर्ट BE किसके तो नीचे आएगा, TE किसके तो नीचे आएगा। सो मेरे को ढूंढना है कौन सी साइड कहां पर है, DE किधर है DE बन रहा है इधर, ये हो गया, BE किधर है बन रहा है इधर, CE किधर बन रहा है यहां पर, और TE कहां बन रहा है यहां पर, मतलब इतना ट्रायंगल चाहिए मुझे। लो इसको मैंने इग्नोर मार दिया और इसको भी मैंने इग्नोर मारा, ठीक है। तो मैं थोड़ा मुझे चाहिए ये यूज करने के लिए, तो मेरे पास दो ट्रायंगल कौन से बन गए,
एक बन गया BET क्योंकि ये एंगल यहाँ पर बन रहा है, और दूसरा बन जाएगा CED इधर पर। और मैंने B को और C को लिया है, देखो ये लोग वापस से क्या बना रहे हैं Z, और Z बन रहा है मतलब ऑल्टरनेट एंगल। नींद आ रही है? Alright, so I will write one line for this. AB is parallel to DC. AB जो है parallel to DC है क्योंकि opposite sides of parallelogram are parallel. ये होगा reason, and therefore BT is also parallel to, या पूरा मैं AT ले लूंगा, AT is parallel to DC. Why? Because A dash B dash T. ये मेरा पहला हो गया. Now I can take two triangles. ट्रायंगल के नाम मैंने क्या बोले, जहां पर BE आएगा और CEB आएगा, तो BET. In triangle BET, if I have taken B as a first angle, तो उस ट्रायंगल में मैं लूंगा C as a first angle. Triangle CED. So now angle BET is congruent to angle CED. मुझे इन दोनों को सिमिलर दिखाना है, तो मैं कोई भी दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखा दूंगा. सो BET और CED, BET यहां बन रहा है, CED यहां बन रहा है, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एंड एंगल EBT, द एंगल B एंड एंगल C आर मेकिंग Z. ओके, सो इट इज नोन एज alternate angle. So EBT is congruent to angle ECD by alternate angle theorem. इसीलिए मेरा ट्राइंगल जो है BET BET is similar to triangle CED said by वापस से AA test. हो गया. And therefore मुझे अभी प्रूव करना है ये, मुझे ऐसे साइड चाहिए, तो मुझे कौन सा होना चाहिए, BE चाहिए. ओके, मुझे BE चाहिए. अगर मैंने BE लिया है तो जबरदस्ती CE भी लेना पड़ेगा क्योंकि वो उसका करस्पॉन्डिंग है. अगेन आई वांट ET चाहिए मुझे कहीं पर, ET हाँ चाहिए ना, ET इज TE अपॉन TE का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, ED या फिर DE. रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. अभी मेरा कंप्लीट हुआ नहीं है प्रूफ, दिख रहा है मेरा गोल यहाँ पर है. सो मैं ले लूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, DE मल्टीप्लाई करेगा BE को. So DE multiplied by BE is equals to CE multiplied by TE. Hence prove हो गया अपना. So again last time I'm going to tell you, जब भी ऐसे टाइप कुछ सम आएगा यहाँ पर रेशियोज निकालना है या किसी साइड को निकालना है, तो हम हमेशा जाएंगे सिमिलैरिटी पर, बता देंगे उनको दो ट्रायंगल का हिस्सा बनाएंगे और कुछ तो करके उनको सिमिलर दिखाएंगे, और कुछ तो मेरा मतलब है मेरा फेवरेट टेस्ट AA टेस्ट से सिमिलर दिखा दिया एंड देन आपका प्रूफ हो जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत मस्त इजी है, यहाँ पर मेरा फेवरेट टेस्ट यूज नहीं होगा. अगेन आई एम टेलिंग यू कि सिमिलैरिटी में आपको ना रेशियोज इक्वल चाहिए. अगर दो ट्राइंगल के दो रेशियोज भी इक्वल रहेंगे साइड्स के, तो वो S बन जाएगा, पर आप एक रेशियो किससे इक्वल दिखाओगे. सो दैट्स व्हाई ASA टेस्ट यहाँ पर काम आता नहीं है. अगेन आई एम टेलिंग यू, ओके, टिप ले लो. सो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि AP अपॉन CP इज इक्वल्स टू, गिवन में दिया है आपको, दे चुके हैं पहले से, BP अपॉन DP. तो SS आपको मिल गया. आपको सिर्फ एक एंगल कॉमन दिखाना है, आपको प्रूव करना है, कुछ भी प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर है. तो बहुत चिंदी. सो लेट्स सी, ऐसा कुछ W बनाया हुआ है, यहाँ पे लिखा है A, यहाँ पर B, यहाँ पर P, यहाँ पे लिखा है C, P और यहाँ पर D. मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा, कुछ हार्ड सम नहीं है. इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल CDP पहले से दे चुके उन्होंने हम लोग को AP अपॉन CP. देखो इसका AP अपॉन इसका CP इज इक्वल्स टू, आई टोल्ड यू ना पहला ट्राइंगल से ऊपर आता है, इज इक्वल्स टू BP, इसका BP तो इसका हो जाएगा DP. ये पहले से दिया हुआ है, गिवन. एंड एंगल, अपना फेवरेट एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD बिकॉज़ APB यहां बन रहा है, CPD यहां बन रहा है. रीजन क्या आएगा इसका, वर्टिकली अपोजिट. बस, vertically opposite angles, they are always congruent. And then I can say therefore triangle ABP
इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP बाय, दो साइड दे दिया, एक एंगल SAS खत्म, इतना होगा। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, एक साइड का कुछ काम मेरा सिमिलैरिटी में, देखिए साइड के रेशियोज कॉन्ग्रुएंट होते हैं और रेशियो के लिए आपको दो रेशियोज चाहिए एटलीस्ट। ओके, एंड देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। सो इसमें दिया हुआ है इन ट्राइंगल, गिवन में लिखा है इन ट्राइंगल ABC, एक बड़ा ट्राइंगल है, नाम है ABC, पॉइंट डी ऑन द साइड BC सच दैट, एक अच्छी चीज दी हुई है, एक एंगल हमें पहले से कॉन्ग्रुएंट है, ABC इज इक्वल्स टू ADC। ओके, हमें प्रूव करना है CA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। फिर वही बात आ गई, दो चीजों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, राइट, और दो चीजों को मल्टीप्लाई किया है तो हमें पता चल चुका होगा कि यहाँ पर वापस से हमें दो ट्राइंगल लेना है और उन्हें सिमिलर दिखाना है। तो ट्राइंगल कुछ ऐसा लिखो, एक बड़ा ट्राइंगल है, नाम है ABC, दिख रहा है, उसका एंगल BAC कहाँ बनेगा, A से लेकर B तक की लाइन और A से लेकर C तक की लाइन का इतना हाथ कटेगा, ये एंगल इक्वल है ABC से, समझ में आया। और अगर आप ध्यान दोगे, बड़ा ट्राइंगल में CA आ रहा है और CB आ रहा है, छोटा ट्राइंगल अगर ADC लेंगे तो उस पे भी CA आ रहा है और CD आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आया। तो इन ट्राइंगल जो एंगल्स कॉमन देना वही नाम लिख दो, इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल ADC, एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, भैया पहले से ही गिवन है, दे चुके हैं उन लोगों ने। अभी देखो ट्राइंगल BAC कुछ ऐसा बन रहा है जहां पर C इधर कटेगा इसका, और ADC कुछ ऐसा बन रहा है जहां पर C इधर ही कटेगा, दोनों का C यहीं पर है, कॉमन एंगल। सो एंगल ACB इज कॉमन टू एंगल ACD, ACB भी इधर ही बन रहा है और ACD भी इधर बन रहा है। एंगल कहां बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है, हाथ कितना लंबा किया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको और खींच लूंगा, यहाँ पर E लिख दूंगा तो ACE भी उतना ही रहेगा, तो ACD और ACB सेम ही एंगल है, therefore क्या लिखेंगे हम लोग, कॉमन एंगल, साइड कैसा रहेगा, इसीलिए ट्राइंगल BAC बैक इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC बाय, वापस मेरा फेवरेट AA टेस्ट। अब मुझे क्या दिखाना है, CA चाहिए, तो देखो यहाँ पे CA दिख रहा है, CA अपॉन DA, ओके सॉरी CA थर्ड सेकंड अपॉन CD इज इक्वल टू, सब C वाले चाहिए ना, C तुम भी C लोगे ना, CB अपॉन, देखो थर्ड फर्स्ट अपॉन CA, रीजन आएगा क्योंकि ये लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स है सिमिलर ट्राइंगल के, तो मुझे कुछ भी करके पहले ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है, उसके बाद में मैं जाऊंगा आगे। अभी मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो CA इंटू CA क्या बन जाएगा, CA इंटू CA होगा इज इक्वल टू CB इंटू CD, CA ने CA को मल्टीप्लाई किया, CB ने CD को, CA इंटू CA, CA कितनी बार, दो बार, इज इक्वल टू CB इंटू CD, हो गया प्रूफ, दैट्स इट। So this was your 1.3 का बचा हुआ सम, क्वेश्चन नंबर 5 to 9, एंड अगर क्वेश्चन नंबर 1 से 4 चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।